नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आज चर्चा उस विषय पर जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि आखिर ये धार्मिक उन्माद है कि कुछ और है, और धर्म कब से कट्टरता सिखाने लगा, ये सवाल है। लेकिन एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। गाजियाबाद में एक लड़के को ईद के दौरान बुलाया जाता है और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है, और कहा जाता है, जो कथित तौर पर आरोप है, वो आरोप यह है कि उन्होंने कहा कि बलि यानी जो बकरीद है उसमें बकरा तुम हो और इसलिए तुम्हें हलाल किया जा रहा है। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन जिस तरीके की सोच पिछले कुछ दिनों से आई है उससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। युवाओं में इतनी कट्टरता आके उस रही है, और सबसे बड़ी बात ये, कभी सर तन से जुदा, और इसके अलावा तमाम सारे फतवे जारी होते हैं। तो क्या ये कोई धार्मिक उन्माद है जिससे देश, समाज और सबसे बड़ी बात सिस्टम को खतरा है? और इसी पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या है, क्योंकि दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि हमें कट्टरता करनी चाहिए। लेकिन आप जरा देखिए, दिल्ली के दंगे देख लीजिए, इसके अलावा गाजियाबाद में ही सलीम वास्तिक की हत्या देख लीजिए, इसके अलावा कन्हैया कुमार को कौन भूल सकता है। ये सारी चीज़ें बताती है कि देश में धार्मिक कट्टरता का दौर साफ साफ उसको महसूस किया जा सकता है। और इसीलिए जब हम यहाँ पर हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं आज के विषय पर कि आखिर इसके पीछे ये सोच कहाँ से आ रही है, ये समस्या कैसे हो रही है। हालांकि मैं आपको एक अपडेट दूं कि असद नाम के उस आरोपी का जिसने हत्या किया था, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। तो आप एक बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि यूपी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और वो अपराधियों को सजा देने का एक अलग ही तरीके का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आज बात इसी पे कि एनकाउंटर ठीक है क्या, जरा हम पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं किसी से। एनकाउंटर ठीक है क्या? एनकाउंटर की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए, एनकाउंटर ठीक नहीं है, मगर इसमें जो है मौलानाओं का और धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग भड़का के चले जाते हैं, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, और इन मतलब कोई भी जो इनकी इस धर्म की पार्टिकुलर धर्म जो ये बात कर रहे हैं आप, उसमें शिक्षा की बहुत कमी है। अच्छा। और शिक्षा जहाँ कम होती है वहाँ बेरोजगार होता है, और बेरोजगार होता है वहाँ अपराध बढ़ते हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति इसीलिए हो जाती है कि उनके पास रोजगार नहीं, उनकी शिक्षा नहीं, उनकी गलत शिक्षा दी जाती है उनको। और ये जो भड़काने वाले मौलाना और पॉलिटिशियंस हैं, भड़का के अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर तो कभी अटैक होता नहीं, मरते बेचारे जो हैं जो भी उनके भड़कावे में आ जाते हैं। तो वो सोच बदलनी चाहिए पॉलिटिशियंस का, और ये मौलाना और धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है कि सबको समझाएं और ये सामंजस्य बनाएं आपस में हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, आ रहा हूँ। बाबूजी, एनकाउंटर हुआ है, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। एनकाउंटर ठीक है, हो तो गया अपराधी का? इसका शुरुआत हमारे इंडिपेंडेंस के समय ही हुआ, जबकि क्रिमिनल कोड जो है वो सबके लिए कॉमन था, और सिविल कोड 2 कर दिया। और उस समय से ये सारे गैप्स और डिफरेंसेस कल्चर में और सिस्टम में आते रहे। तो ये तो सबसे पहला जो है वो उस समय ये शुरुआत हुआ था, और वो आज तक चल रहा है। या तो क्रिमिनल कोड भी अलग हो भाई। बाबा ने जो इंसाफ करा दिया, बाबा की पुलिस ने, उस पर आपको यकीन है? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट का जो सिस्टम है 50 साल बाद सजा होगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ टेक्निकल ग्राउंड पर छूट जाएगा। तो ये समाज में सुधार हो ही नहीं सकता। बिन भय हो नहीं न प्रीत। बिन भय हो न प्रीत। बाबूजी आप बताओ, एनकाउंटर हो गया, सहमत है? ठीक है? नहीं, एनकाउंटर तो नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको शिक्षा ऐसी देनी चाहिए बच्चों को। क्यों ये अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर कोर्ट में जाएंगे तो 50 साल उसका फैसला ही नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब जल्दी न्याय चाहिए लोगों से? न्याय चाहिए, ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, कोर्ट वाला सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। एनकाउंटर कर दिया, न कोई नियम, न कोर्ट, न कोई समस्या, एनकाउंटर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते ये छूट जाना था, न्याय मिलना नहीं था। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के अंदर शरीयत अदालतें भी बन जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक हाथ काट दो, एक आंख फोड़ दो, और ये उसके बिना मानेंगे नहीं। युवा चेहरा भी, बच्चे जरा इधर आना भाई। एक बात बताओ, ये जो एनकाउंटर हुआ है ठीक है? जी, अगर आप पुलिस की बात सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि पुलिस पे उसने फायरिंग की है, तो बाकी सब बात छोड़िए, फैक्ट पे बात कीजिए। अगर पुलिस पे फायरिंग कर रहा है
तो पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको तो फायरिंग करना पड़ेगा अपने बचाव के लिए। तो जो एनकाउंटर है मुझे लगता है बिल्कुल मारा गया तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इस मामले में बिल्कुल सही है। देखिए युवा सोचे, लेकिन बाबूजी आप हम आ रहे हैं आराम। बाबूजी आप बताइए, ये जो अभी एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है ना कि भाई कब तक कोर्ट में मुकदमे चलेंगे, कब तक होगा, अपराधी बच जाएगा, ये तो समस्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। विलम्ब से होता है ये, ऐसा ये जो आया है ये प्रॉब्लम, ये हमारे जुडिशरी सिस्टम की फेल्योर है। एक कॉमन मैन कभी भी अपनी जो है उसे न्याय नहीं मिल सकता है, और ये इनकाउंटर एक टेम्परेरी जो सॉल्यूशन है जब तक जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि देखिए ये क्राइम बढ़ कहाँ से रहा है, ये फीलिंग आ कहाँ से रही है, इस तरह के जजमेंट से जुदा जो मामला आ रहा है, इसका के पीछे कैसे खत्म होगा? टीचिंग और ये इस तरह की भावनाएं कहाँ से आ रही है? जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप कितने भी इनकाउंटर कर लीजिए, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक आदमी पीछे बैठा हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ इस आदमी को कि आखिर जो है ये आदमी छिपा क्यों हुआ है। कई लोग बता रहे हैं कई वजह है, छिपे हैं आप भी, लग रहा अपराधी थोड़े हैं आप। नहीं, ये साहब ने सही कहा है, इसके ग्रास रूट को देखना चाहिए जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही थोड़े आपका मनोबल डाउन लग रहा है। है। ये मैं इसलिए कहूँगा ठीक है। क्या ठीक है? एनकाउंटर ठीक हुआ ये पूछ रहा हूं। अब ठीक है जी, पुलिस को वो जो एनकाउंटर पुलिस ने किया ठीक है जी, उनको लगा होगा मार। ठीक है, कुछ और बच्चों से बात। भाई आप बताओ, एनकाउंटर हुआ अपराधी का, क्या कहेंगे आप? बहुत सही हुआ, एनकाउंटर हुआ उनका। बाबा पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। हाँ, योगी है तो मुमकिन है। योगी है तो मुमकिन है। देखिए ये भी है, लेकिन ये गंभीर बात है। अम्मा क्या कहेंगी, एनकाउंटर हो गया अपराधी का? वो होना भी चाहिए। और ऐसा क्या, ये किसी भी कोई भी त्योहार होता है ये लोग पत्थर फेंकते, कहीं कुछ करते, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। आज सब अपने अपने त्योहार मनाओ अपनी अपनी तरह से, प्रेम से रहो सब लोग, प्रेम से रहो। अरे इस देश में यही तो समस्या आ रही, प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, प्रेम की समस्या आ रही है। प्रेम कहाँ चला गया बाबूजी? प्रेम चला गया पाकिस्तान में, जहाँ इनको जाना चाहिए था, जहाँ जाना चाहिए था इन सबको, प्रेम वही है। ऐसे कैसे नहीं, लेकिन अपराधी के हिसाब से देखिए ना, अगर किसी ने अपराध किया है तो ये जो सजा मिली है ये ठीक है, एनकाउंटर हुआ है। हाँ देखो, सबक तो मिलना ही चाहिए आने वालों को। कैसे होगा फिर? मैं कहता हूँ ऑप्टिक्स ज़रूरी है। जब तक कुछ एग्जांपल्स हम सेट नहीं करेंगे तब तक उनके हौसले बढ़ते रहेंगे जो भी क्राइम कर रहे हैं ना। तो ऑप्टिक्स ज़रूरी है कि उनको पता चले कि जब भी अगर उनके दिमाग में आ रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उनको दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इसके बाद हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही बात, उनके दिमाग में आना चाहिए, उनके जहन में। आप बताइए मैडम, एनकाउंटर हुआ है और उसने ईद पर बुलाया, हत्या कर दी, सजा तो मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। और अगर बात करूं योगी जी की, तो योगी है तो यूपी है। क्या 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 क्या? यहाँ डिसरिगार्ड ऑफ किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी से हटकर अगर मैं योगी जी की बात करूं तो योगी जी से ही यूपी है। जिस तरीके से यदि पहले कहा जाता था, जब मैंने गाजियाबाद में एंटर किया था तो लेडीज का बाहर निकलना भी दुभर था, नहीं निकल पाती थी वो बाहर। पर अगर शिक्षिका पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं एक अध्यापिका हूं, तो उस अध्यापिका पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों को मोबाइल और रील्स और काउंसलिंग सेशन, फतवा जारी हो रहा है। नहीं, ये जो फतवा जारी हो जाता है इसको तो खतरनाक मानती है, क्या मानती है, नॉर्मल मानती है? नहीं, ये तो होना ही चाहिए ना। सीखेंगे कैसे, जनरेशन कैसे सीखेगी? नहीं तो ये क्राइम तो बढ़ता चला जाएगा। अब हमारी यंग जनरेशन हमारे सामने खड़ी है, अगर वो इस तरीके से नहीं सीखेगी तो ये क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। इनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कानून का राज क्या होता है। मैंने कई दिन से न्यूज़ में देख रहा हूँ कि न्यूज़ में ये कहा जाता है कि कोई भी मुस्लिम जिससे भी पूछा जाता है वो इसको गलत नहीं कहता। वो हमेशा बाहर रहता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बाहर था, मैं बाहर से आया हूँ। उससे बाहर के बारे में नहीं पूछा गया, उससे ये पूछा गया है कि भाई ये जो हत्या हुई है ये क्या सही है? हत्या अगर सही है तो आप बताइए, उसका विरोध कोई नहीं करते। अगर इसकी जगह किसी हिंदू की जगह अगर किसी मुस्लिम का कोई बेटा मारा जाता तो उस पर ये हो जाता कि ये गलत हुआ, सबको मालूम होता है। लेकिन ऐसे किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हिंदुत्व का बच्चा गया, सनातन का धर्म का बच्चा गया है, तो उस पर किसी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछते हैं वो मैं बाहर से आया हूँ जी, मैं बाहर से। ठीक है, लेकिन देखिए ये जेब में हाथ डाल के कुछ अलग ही सोच रहे हैं। मैं पहचान लेता हूँ, ऐसे पहचान लेता हूँ कि कुछ तो चल रहा है, इसलिए जेब में। आप इधर आइए, ये बताइए, ये एनकाउंटर हो गया, ये तो गलत है ना? एनकाउंटर तो बिल्कुल गलत है, ये कोई न्याय थोड़ा ही है। ये सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। ठीक है जी। और जहाँ तक ये आप ये कह रहे हैं ना कि ये मतलब
ये बच्चों से पूछेंगे इस बारे में। हाँ। ये भाई साहब ने बोला है तो ये हिंदू मुस्लिम तो गवर्नमेंट का फैलाया हुआ है। जब से बीजेपी आई है तब से ये शोर हो रहा है। ये तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये एनकाउंटर बेकार चीज है, ये तो नहीं से होना चाहिए, सिस्टम का फेल है। नहीं नहीं, ये इनकाउंटर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अपराधी का तो होना ही चाहिए इनकाउंटर, चाहे कोई। मैं तो कहता हूँ कि जितने उसमें हैं 4 या 5 सभी की होनी चाहिए। भय होगा कैसे, और बिना भय बिना लोग सुधरेंगे कैसे? कैसे, जरा पीछे से आई गया ये कह रहे हैं कि भाई सिस्टम का फेल है ना ये तो। नहीं, सिस्टम सही है और लेट हो गया। तुरंत 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। आप देखिए पूरे खोड़ा में जितने भी मुस्लिम हैं सबसे पूछा गया, कोई कुछ नहीं बोला। कर हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं। कहाँ से, कहीं से आए, हिंदुस्तान में तो है। साला खा तो यही के रहा है। इनको तो 2 घंटे के अंदर मार देना चाहिए। इनको मार देना चाहिए, ये कौन सी बात है? जो गलत काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहिए ना, इनको मार देना चाहिए मतलब क्या? हाँ, इनको मतलब यही जो गलत काम किए हैं, जो 5 हैं 5 को मारना चाहिए। सिस्टम का फेलियर बता दिया उन्होंने। बताइए ना, आप लोग तो कहते हैं योगी बाबा, वो मैडम कह रही योगी बाबा, वो कह रहे हैं सिस्टम फेल है भैया। एक चीज और है, ये धार्मिक कट्टरता जो बढ़ रही है। जब हम छोटे थे, जब नहीं थी, लेकिन ये जो देवंश से जो मुल्ले मौलवी जो पढ़ के यंग जनरेशन जो निकल रहे हैं, हर गली के कोने पे एक मस्जिद बना देते हैं, एक मजार बना देते हैं, और युवा पीढ़ी को जो भड़का रहे हैं, वो इनका काम है। ये भड़का रहे हैं क्या? हाँ, भड़काने वालों का खेल है। ये बताइए, आप बताइए, भड़का रहे हैं क्या लोग? ये मौलवी या कुछ ऐसा है जो भड़का रहे हैं? हाँ, भड़का ही रहे हैं। देखिए, भड़का तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के कर रहे हैं। हम बोएंगे बबूल तो गेहूं कहाँ से काटेंगे? हमारी जो पुरानी सरकारें थी वो बबूल बो दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि गेहूं काट लें। नई सरकार जो है एनकाउंटर कर रही है, एकदम जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि या तो सारे पार्टी मिलके इसका विरोध करें, आकर के सभी पार्टी मिलके इसको बोलें कि ये गलत है। गलत को गलत बोलें, सही को सही बोलें। जब तक वो नहीं गलत बोलेंगे, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले आते हैं, तब बदनाम हो जाता है बेचारा जोगी और मोदी। तो मतलब ये दोनों ठीक हैं और क्या, 100% सही है ना। तब बोलेंगे अब। ये है खून के बदले खून, ये बिल्कुल जरूरी है। खून के बदले खून, ये तो कट्टरता है। नहीं, कटरता नहीं है। आपने हमको गोली मारा और आपकी पूजा करेंगे? नहीं, आपके भी खत्म होना जरूरी है। ये जितने भी मिडिल ईस्ट है, मैं उधर रहता हूँ, उधर रह के आया हूँ, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, वहाँ 0 क्राइम। इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर सही है। सही है। हाँ, ये बताओ भाई, सही है क्या? सच बताना। हाँ सही है, पूरा सही है। सही है। अच्छा भाई, तुम बताओ, एनकाउंटर होना चाहिए? किस चीज का? किसका? अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, ये भी कह रहे हैं भाई, जरा इधर आओ, टी शर्ट तो आपकी एकदम बिल्कुल दूसरी वाली है। देखो, मैच का भी जुनून है। हाँ, एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बाबा ने करा दिया है एनकाउंटर, सही? बिल्कुल सही करवाया एकदम। क्यों? हाँ, जो पाप करेगा उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओह, ये देखिए, साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, उन्होंने कह दिया। देखो, जो धार्मिक कट्टरता पैदा हो रही है, वो कुछ बीच के लोग बिचौलिए पैदा करते हैं। धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। जो मेन चीज़ है, जैसे एनकाउंटर कर दिया योगी सरकार ने, ठीक है, वो तो बच्चों ने भी बोल दिया, आने वाली जनरेशन ने, कि श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियां माफ की थी, उसके बाद तो कर दिया था एनकाउंटर। बट ऑल ऑफ सडन एनकाउंटर करने से बेटर मेरी ये योगी सरकार जी से पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो संविधान है उसमें चेंजेस करके बच्चों को पढ़ाया जाए। आज भी 1970 का संविधान चल रहा है। यदि गाड़ी सड़क पर एक भी टकराती है तो 500 रुपए देकर बंदा छूट जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चीज चेंज होनी चाहिए बच्चों को। पीछे से क्यों जाग रही, इधर आइए। हाँ, आइए आइए आइए, पीछे से क्यों जाग रही हैं? हाँ जी, सब हालचाल ठीक है? हाँ, सब ठीक। बाबा ने एनकाउंटर करा दिया, बाबा की पुलिस ने करा दिया, वो जो अपराधी था, ठीक किया। लोगों की डिमांड थी, लोगों के मन में बहुत गुस्सा था। मेन गुस्सा तो इसी बात का होता है, हर एक को बदला लेने की इच्छा होती है। मेरा इतना अगले का जवान बच्चा मरा है, तो उसको यह है कि मेरा बच्चा कैसे मार दिया इन्होंने, बर्दाश्त नहीं होता किसी को भी। तो ये मेन तो बात यही है कि जस्टिस नहीं मिलता और ये ओपोजिशन भड़काती रहती है। जस्टिस नहीं मिलता जब, तो इंसाफ को लेकर के सवाल है। हाँ बच्चे, बताओ भाई, बताओ, इधर आओ भाई, इधर से आओ, इधर आ जाओ। मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सही हुआ है। और एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। हमने करवाया, हमने, हमारे विरोध से हुआ है। बताओ भाई, क्या कह रहा था, जल्दी बताओ। जी, मैं ये कह रहा था कि अंकल ने भी स्टार्ट किया तो यही बोला कि कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि मतलब दूसरे को मार दो, ये कर दो। मेरे कहने का मतलब है, और बहुतों ने भी यही बोला, सब अंकल आंटीज ने,
मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है सिखाता ना हो, पर देश के अंदर जो किताबें निकलती है उस धर्म, किसी एक पर्टिकुलर धर्म की, जिससे प्रॉब्लम हो रही है, वो भले सिखाता ना हो, पर इस देश के अंदर जो किताबें निकलती है जिससे पढ़ाया जाता है लोगों को, उसमें तो लिखा रहता है। अगर आप देवबंद की किताबें देखोगे, चाहे कुरान हो गए, हदीस, उनमें लिखा हुआ है कि काफिर के, आप उनके एग्जाम्पल देख लो, या फिर ये देख लो कि उसमें क्यों लिखा हुआ है कि अगर काफिर है तो उसको जीने का हक नहीं है, उसको पढ़ाई का जो तरीका है उसमें चेंज की जरूरत है। अब जरूरत है क्या, ये जो कट्टरता आ रही है, ये सिखाया जा रहा है? जब हमारे देश में इतने सारे बोर्ड है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड्स है, तो मदरसे की जरूरत क्यों है फिर पढ़ाने के लिए? क्या बात है, क्या बात है, ओ क्या बात है। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बहुत बढ़िया, इधर आओ, और बताओ। मतलब यही होना चाहिए कि जब इतना है, स्कूल में पढ़ाते हैं, इतनी जब क्लासेस लग रही हैं, इतनी डिग्री मिल रही है, तो मदरसे में पढ़ाने की जरूरत क्या है? फिर मदरसे में उन्हें यही सब सिखाया जाता है, फिर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, जो एक आध सीरियसली ले लेता है, फिर वो ऐसे सीन कर देता है। इस बच्चे के लिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आ रहा हूँ। कौन मैडम कह रही हैं? हाँ बताइए। एजुकेशन पे ही मेन बात डिपेंड करती है। अगर ये नहीं, एजुकेशन पे डिपेंड करती है हर एक बात। अगर इनको पढ़ाया, अगर ये सीबीएसई वगैरह में अपने एग्जाम, अपने सिस्टम में आए तो पढ़ेंगे भी, कुछ सीखेंगे भी। अगर इनको, हाँ, अगर ये मदरसों में जाएंगे तो इनको वही काफिर बनने वाली चीजें बताई जाएंगी। हाँ, दिक्कत वही है क्या? एक मिनट, आप बताइए समस्या कहाँ है? देखिए, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जिस समाज से ये क्रिमिनल आता है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट ज्यादा होते हैं। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि सोच नहीं, जिस समाज के ऐसे क्रिमिनल हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो अपने दिल से डिनाउंस नहीं करेगा तो सुधार नहीं होगा। जब तक सबसे पहले नहीं रखेगा। उसके पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली इसको प्रोटेक्शन देते हैं जब ऐसे क्राइम होते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आओ, इधर आओ जी, सरकार इधर आओ, पीछे मत भागो। ये जो है ना, आप फंस गए हैं। लोग तो कह रहे भैया अपराधी है तो एनकाउंटर होगा। आ रहा हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं लोग। जो भी क्या कॉन्फिडेंस क्यों हिला हुआ है आपका? कॉन्फिडेंस ही, एनकाउंटर होगा, ठीक है। जो अपराधी है उनका होना चाहिए, जो अपराधी है उनका। नियम कानून कुछ नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं है, जब मर्जी तब एनकाउंटर। कोर्ट बड़ा डिले करता है, बड़ा डिले जजमेंट आता है, बहुत लेट होते हैं, ये बड़े लेट होते हैं। ये एक्चुअली एमएलए एमपी के जजमेंट तो बड़ी जल्दी आते हैं, बाकियों के जजमेंट बड़ी लेट आते हैं। कोर्ट को भी थोड़ी जल्दी। इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ बाजी। ये ब्रेन वॉश करना अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। ये सब पूरी समस्या ब्रेन वॉश करने से, ब्रेन वॉश करके उनको बताया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा। बच्चे जानते हैं इस अपराध का अंत क्या होगा, उनको मरना ही है, मगर उनमें बच्चों में मरने का डर खत्म हो गया है। जन्नत की तो बात होती है ना, जन्नत मिलेगा, आतंकी तो ऐसे ही करते हैं। कहने का मतलब है पूरे मिलेंगे। ये जो सोच है ना, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो कट्टरता है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर चल रहे हो तो ये एक कट्टरता बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जैसे इनकाउंटर हुआ है, ये उनको डायरेक्ट एनकाउंटर के, मेरा मानना यह है कि पहले उसकी जांच पड़ताल हो, कानून के मुताबिक, हमारा जो संविधान बाबूराव भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है उसके मुताबिक सजा मिले। तो जवाब तो इनका अभी कल परसों थोड़े से दिन पहले फरीदाबाद के अंदर जो ये बम ब्लास्ट वगैरह ये पकड़ा गए थे, वो तो सारे हाई एजुकेटेड थे, डॉक्टर थे। फिर ये सोच कहां से आई? ये तो सबसे बड़ी बात है, इनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और मदरसे बंद होने चाहिए, और जो मस्जिदों के अंदर कट्टरता फैलाई जा रही है उस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए। बताओ आज सबसे पहले जाकिर नाइक की किताबें बैन करनी चाहिए। क्या बात है। आज सुर बदले हुए हैं, सुर बदले हुए हैं। आप भी आ जाओ इधर। आप क्या सोच रहे हो? सर, जो जैसा करेगा वो वैसा उसको सजा मिलेगी सर। उसको जैसा करेगा वैसा भरेगा। एनकाउंटर तो सही हुआ, लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन है ना मदरसा, तब जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो माइंड से कभी निकलती नहीं है किसी बंदे से। और मदरसे की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बड़ी डेंजरस है इनकी, वो सब उसी की। एजुकेशन सिस्टम दिक्कत है। आपको भी लगता है एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है? क्या है? अरे आइए तो बता देते हैं महाराज आपके लिए। आज बताइए। अरे ये लोग कह रहे हैं कल एनकाउंटर हुआ है ना एक अपराधी का, जिसने ईद पे मार दिया बच्चे को, हिंदू बच्चे को। उसके बाद आज पुलिस ने एनकाउंटर। हम कह रहे हैं एनकाउंटर ठीक है ऐसे लोगों का? एनकाउंटर तो कभी भी ठीक नहीं होता। एनकाउंटर कोर्ट है, कोर्ट करेगा जस्टिफिकेशन। कोर्ट करेगा। जी बताओ, देश का विभाजन क्यों हुआ था? अरे महाराज आप लंबा मत बताइए, वो जो उनका जवाब दीजिए। वही बोलता हूँ, धर्म के आधार पर हुआ था ना।
जब धर्म के आधार पर हुआ तो ये प्रॉब्लम आज क्यों है? ये तो आनी ही नहीं चाहिए थे। और जिसने भी इसको सपोर्ट किया उस सबका विरोध होना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है उस सब पॉलिटिकल पार्टी का विरोध होना चाहिए। देश के संविधान ने सबको जीने का हक दिया है, ये भी तो समझिए। हाँ, ये हमारे सनातन धर्म की अच्छाई है जो इन्होंने बोला है, लेकिन ये लोग उस चीज से हटने वाले नहीं है। और योगी मॉडल बहुत अच्छा है, बुलडोजर और एनकाउंटर दोनों ठीक है। क्या बात है अम्मा, ये योगी मॉडल बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत जल्दी है, फटाफट काम होता है। हाँ, फटाफट तुरंत बुलडोजर चला देता है वो तो। ठीक है, ठीक है, वो है तो सब कुछ है। चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं। बाबू जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कोर्ट में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, जो बारीकियां हैं उसके हिसाब से वकील करो, छूट जाओ। सिस्टम में तो खामी है ना। एनकाउंटर और इससे चलता है देश, क्या बताइए? एनकाउंटर से चलता है देश। अभी तो ये कह रहे थे कि बाहर के देशों में बड़ी कड़ाई है। बुलडोजर से प्रशासन चलते हैं किसी कंट्री में? बताइए, यही न्याय रह गया है बस कि एमटन कर दो, मकान गिरा दो। यही मतलब फिर देश किस लिए बना है? ये शासन किस लिए बना है? अच्छा, अगर ये इसी से इलाज होने लगा। इसी से इलाज। इसका जवाब दे दीजिए। ये भाई साहब के घर में इनका बालक मार दिया जाएगा तो यही बोलेंगे कोर्ट में जाओ? नहीं, ये बोलेंगे कोर्ट में जाके करो। कोर्ट में कहेंगे प्रशासन से कि कोर्ट फैसला करेगा। तो आप बीच मत हैं। ये रोड पे आ जाएंगे जब ये जो बोल रहे हैं ना। इनका भी जवाब बताइए मैडम, आप अब नई जुड़ी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, एनकाउंटर हो गया अपराधी का, ठीक है? योगी बाबा ठीक कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से मारना एक आप ये देखिए, वो इतना छोटा बच्चा जो कल मैंने न्यूज़ में सुना, इस तरह से मारना और इस तरीके से देश में नहीं होना चाहिए। भैया, और ये गुस्सा है कि आप किसी को बुलाते हो और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हो, और जो आरोप है कि भैया बकरीद अब तो तुम्हारा मनाएंगे। ये सवाल ऐसे हैं जो कट्टरता के प्रतीक है। सलीम वास्तिक की यहीं गाजियाबाद में हत्या कर दी गई थी। सर तन से जुदा वाला फॉर्मेट इसी देश में चलता है। तो सवाल तो उठेंगे कि कहीं ना कहीं जो परवरिश है या फिर जो सोच है उसमें कहीं समस्या है, और एजुकेशन जो सिस्टम है उसको लेकर आखिरी दौर में फटाफट बात कर लेते हैं। ये बताइए, इसका निराकरण क्या है, समाधान क्या है? ये मदरसे की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है गवर्नमेंट, बताइए, और कह रही है प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेट तो जी जवाब दो। ये डिस्टर्ब हो गया है भाई साहब को, सुबह सुबह 2 चक्कर। ऐसे नहीं, उनकी बात है, ऐसे थोड़े होता है। बताइए जी, समाधान क्या है फटाफट? देखिए, एजुकेशन तो मेन चीज है ही। बिना एजुकेशन के तो आप ग्रास रूट को पर आप चेंज कर ही नहीं सकते। समाधान क्या है? सारा एजुकेशन सिस्टम सब जगह एक जैसा हो, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो। एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए एनकाउंटर, क्योंकि देखिए अगर आप रूल्स को स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे तो दूसरा जो इंसान ये सब गलत चीज़ें कर रहा है वो दोबारा से ये सब करने के लिए उसको एक तरीके से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको कुछ हो नहीं रहा है, तो एनकाउंटर चाहिए। बताओ जी, आप बताओ। हाँ होना चाहिए। हम बाहर नहीं निकल पा रहे, कितने लोग बाहर पढ़ने नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर बाहर कुछ हो गया तो फिर माँ बाप पास में नहीं होंगे। तो होना चाहिए ऐसे, फिर माँ बाप को डर भी नहीं लगेगा कि जब तुरंत इसका समाधान हो जा रहा है, लोगों को डर लग रहा है, तो फिर हम हो रहा है, समाधान हो रहा है। हाँ बढ़िया हो रहा है। आप आ जाओ बेटा, इधर आओ। समाधान हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, सब ठीक है? जी। बाबा पे भरोसा है? हाँ हाँ, मतलब एनकाउंटर होना चाहिए? जी होना चाहिए। ये नई पीढ़ी है, ये कह रही है तो इसका मतलब दम है कि आज हम इस चर्चा में, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया माहौल है। एक बात जो समझ में आई कि देखिए, इस तरीके की कट्टरता के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सरतन से जुदा नहीं चलेगा। यहाँ पर किसी को भी ऐसे नहीं चलेगा कि अपराध करे और खुल्लम खुल्ला जिंदा रहे। लोगों का मानना है कि भैया अगर अपराध करो तो उसकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और कोर्ट जिस तरीके से सजाएं बहुत मिलने में टाइम लगता है, उससे लोगों के भरोसे पर बहुत असर पड़ा है। और इसी के लिए एनकाउंटर जरूरी बता रहे हैं, एनकाउंटर जरूरी है। और योगी बाबा का जो एनकाउंटर प्रणाली है, आप देखिए किस तरीके से कल अपराध हुआ, आज एनकाउंटर, तो लोगों को ये पसंद आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट किस लिए है, फिर कोर्ट की भी जरूरत क्या है। तो ऐसे में समझना पड़ेगा सरकारों को, पुलिस को और देश की जनता को और उन लोगों को जो अपराध को बढ़ावा देते हैं कि सिस्टम से देश चलता है। और अगर ये भारत जो सबको एक साथ रहने की प्रेरणा देता है, सबको जगह देता है, अगर यहाँ आकर के कोई अपराध की बात करेगा तो उसको देश का कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।